गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टॉप ट्यूटोरियल जसीडी में बहुत ही स्वागत है। जैसे क्लास नाइन्थ का झारखंड क्लास नाइन्थ का एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए एक हम क्विक रिवीजन रखे हैं सोशल साइंस में। क्विक रिवीजन जो हम थोड़ा कम समय में आप लोगों को रिवीजन करा सकते हैं, ठीक है, और अधिक से अधिक क्वेश्चन हमको टच करा सकते हैं आप लोग को एग्जाम में, ठीक है। तो पहला जो हम क्विक रिवीजन के तहत रहा रहे हैं, पहले हम आप लोगों को करा रहे हैं इतिहास। क्या करा रहे हैं? इतिहास का रिवीजन कराएंगे, ठीक है। इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री का कराएंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री हिस्ट्री का रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को 50 देंगे, 50 क्वेश्चन देंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, लिखना नहीं है, ध्यान से सिर्फ सुन लेना है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में इससे जरूर टच होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री का, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से सुनिए सब। सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का एक सम्राट था, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कौन है? कहाँ है फ्रांस? फ्रांस की राजधानी कहाँ था? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। टाइड का क्या अर्थ होता है? टाइड का क्या अर्थ है? धार्मिक कर। जो था धार्मिक, जो था ना, उसका जो टैक्स लगता था उसी को, धार्मिक पर जो टैक्स लगता था उसी को क्या बोलता है? टाइड। क्या बोलते थे? टाइड। टाइड का अर्थ क्या है? धार्मिक कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1774 में फ्रांस की गद्दी पर कौन आसीन था? मतलब फ्रांस की क्रांति जो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था? लुई 16वां। लुई 16वां। देखो यहाँ क्वेश्चन लुई 16वां नहीं देगा ना, तो लुई लिख देगा, इस तरह लुई लिख देगा, और 16वां 10 और 5 15 और 1 16वां, इस तरह ऑप्शन देगा, ठीक है। तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा था? लुई 16वां, ठीक है। कौन बैठा था? लुई 16वां, ठीक है। लिब्रे क्या है? लिब्रे था फ्रांस की मुद्रा। क्या था? फ्रांस की मुद्रा, लिब्रे था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? फ्रांस की क्रांति जो हुआ था कहां से शुरू हुआ था? पेरिस से। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो वहां से फ्रांस की क्रांति शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां में लुई 16वां के कर बढ़ाने का क्या कारण था? लुई 16वां के कर बढ़ाने का क्या कारण था? बार हाँ, बार बार का युद्ध की मार, बार बार युद्ध होता था, इसी के मार से लुई 16वां ने कर बढ़ाया था, ठीक है। मैं ही राजा हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई 14वां का था ये, ठीक है। लुई 14वां। उसी तरह लिखेगा लुई 14वां, देखो लुई दे देगा और 14 के लिए कैसे लिखा? 10 और 4 14। लुई 14वां का कथन था क्या? मैं ही राजा हूं और मेरे ही शब्द क्या है? कानून है। ये किसका कथन था? लुई 14वां का। टेले क्या है? एक प्रकार की भूमि कर है। भूमि पर जो टैक्स लगता है ना, उसी का एक प्रकार का कर है, भूमि कर है, टेले। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या नाम, पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन का कोड के नाम किसे जाना जाता है? कानून संग्रह को कहते हैं, ठीक है। नेपोलियन का कोड के नाम से किसे कहा जाता है? कानून संग्रह का। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की कितनी आबादी थी? 90%। कितना था? फ्रांस की क्रांति हुआ था उसमें फ्रांस की जनसंख्या कितना था? 90%। इसका बाद क्वेश्चन है, टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। बस्तीन पर कब हमला किया गया था? बस्तीन, देखो बस्तीन पर जो हमला हुआ था वो फ्रांस की क्रांति के समय हुआ था। फ्रांस की क्रांति क्या हुआ था? 1789। तो बस्तीन का हमला भी 1789 में हुआ था, ठीक है। राजेट दी लाइल ने किस चर्चिल गीत की रचना किए थे? किसका किया था? मार्सिले का। किसका किया था? मार्सिले का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? 1804 में बना था
नेपोलियन जो है फ्रांस का बना सम्राट कब बना था? 1804 में बना था। वाटरलू की युद्ध कब हुआ था? वाटरलू की लड़ाई कब हुआ था? 1815। कब हुआ था? 1800। वाटरलू की लड़ाई। किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया था? फ्रांस का संविधान कब बना? 1791 में फ्रांस का संविधान बना। किस वर्ष लुई 16वां को फांसी दिया गया? 93 में। 21 जनवरी 1793 को लुई जो 16वां को फांसी दे दिया। ठीक है। 1815 में किस युद्ध में फ्रांस हार गया था? तो 1815 में बताइए, वाटरलू की लड़ाई हुई थी। जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा क्या है? मार्क। क्या है? जर्मनी की मुद्रा क्या है? मार्क है। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था सोवियत संघ की स्थापना। ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है? ड्यूमा। ड्यूमा कहां का संसद का नाम है? रूस का। कहां का है ड्यूमा? अगर बोलेगा भारत के संसद का नाम क्या है? भारत के संसद का नाम क्या है? सांसद। यहां हम लोग कहते हैं ना, एमपी को क्या बोलते हैं? सांसद। ठीक है, सांसद। उसी तरह वहां ड्यूमा किसका है? रूस का। और जापान का? जापान का संसद का नाम क्या बोलेगा? तो टाइड। क्या होता है? टाइड। भारत का संसद को सांसद कहते हैं। और ड्यूमा कहां का है? रूस का। और टाइड कहां का है? जापान का टाइड है। ठीक है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक। कार्ल मार्क्स कहां का निवासी था? कार्ल मार्क्स कहां का निवासी था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स कहां का था? जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स कहां का निवासी था? जर्मनी का। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन था? दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दास कैपिटल पुस्तक कौन लिखा था? कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। ये पूछेगा एग्जाम में कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। इसके बाद रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? 2 मार्च 1917 को। कब दिया था? 17 को दिया था। रूसी संसद का क्या नाम था? अभी बताएं। रूसी संसद ड्यूमा। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? ड्यूमा। रूसी संसद का क्या नाम था? ड्यूमा। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? बोलो। 20 जनवरी 1905। खूनी रविवार को किस नाम से जाना जाता है? 20 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 20 जनवरी 1905 को खूनी रविवार। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। तो 1945 भी ऑप्शन में देगा तो टिक करना। ठीक है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। अच्छा, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, 2 राष्ट्र बच गया था। एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। 2 देश बट गया था, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। मतलब एक संगठन बना। एक तरफ था धुरी राष्ट्र का देश, एक तरफ था मित्र राष्ट्र का देश। तो बताओ, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। कौन कौन था? रूस, अमेरिका। ये सब क्या था? मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र नहीं पूछेगा, मित्र राष्ट्र पूछेगा। ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी भी था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध? हिटलर का प्रचार समिति मंत्री कौन था? हिटलर का जो प्रचार मंत्री कौन था? गोलेबल्स। कौन था? गोलेबल्स।
इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? जूसेप माजिनी। जूसेप माजिनी। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार किसका है? नहीं, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? एडोल्फ जो हिटलर था, कहाँ जन्म हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था? नाजी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? 1918। 9 नवंबर 1900। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918 को। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुआ था? भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़। बस्तर कहाँ है? बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़। किस अंग्रेज अफसरों ने 400 बाघों को मारा था? जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल ने क्या किया था? 400 बाघों को मार दिया था। कौन? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। किसने मारा था? जॉर्ज। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वानिकी। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? आरक्षित वन। आरक्षित वन सबसे उच्च कोटि का वन माना जाता है। कौन वन? आरक्षित वन। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चारावाहा समुदाय क्या है? महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण चारावाहा समुदाय क्या है? चारावाहा समुदाय समझते हैं? चारावाहा जो होता है ना, जो गाय भेड़ बकरी को जो चराता है, जैसे हम लोग को यहाँ जो चराता है गाय भेड़ बकरी को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार झारखंड के भाषा में क्या बोलते हैं? धोरे है। क्या बोलते हैं? धोरे है। जो चलाता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धोरे। उसी तरह महाराष्ट्र में जो होता है चारावाह को क्या बोलते हैं? धनगर। क्या बोलते हैं? धनगर। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? धनगर। अब जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? गुज्जर बकरवाल। क्या बोलते हैं? और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं चारावाह को? भोटिया। क्या बोलते हैं? भोटिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? भोटिया। गुजर बकरवाल बोले तो जम्मू कश्मीर, धनगर बोले तो महाराष्ट्र, और भोटिया बोलेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चरवाहों को भोटिया बोलते हैं। ठीक है, और राजस्थान को? राजस्थान में रायका। राजस्थान का रायका। राजस्थान में चरगाहों को क्या बोलते हैं? चरवाहों को रायका। ठीक है, धार क्या होते हैं? ऊंचे पर्वतों में चारागाह। चारागाह, जैसे ऊंचे पर्वत हुआ ना उसमें जो चारागाह होगा, चरने वाला जो होगा, उसी को धार बोला जाता है। ठीक है, थार रेगिस्तान किस प्रदेश में है? थार जो रेगिस्तान है कहाँ है? राजस्थान में है। थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। मोनपा प्रजाति के लोग कहाँ जाती हैं? मोनपा जनजाति कहाँ पाया जाता है? असम में। मोनपा जनजाति कहाँ का जनजाति है? असम में। मोनपा असम देगा या फिर अरुणाचल प्रदेश में भी मोनपा जनजाति पाया जाता है। असम देगा ठीक ना, तो अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है। ठीक है, ये जो जितना मेरा था इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट एक्सपेक्टेड, 50 क्वेश्चन दे दिए ना तो खत्म हो गया। इसी को आप लोग रिपीट कर लें। अच्छा लगा सीरीज ना? ठीक है, अगला भी इसी तरह हम करेंगे।